हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेमिनार। सो लेट्स सी। अभी बिटकॉइन, डॉजकॉइन और इथेरियम तीनों इसमें हम थोड़ा सा प्रिफरेबल करते हैं। जब क्रिप्टो का टाइम आता है तो उसको ही हम प्रेफरेंस देते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था कि हाँ, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, डॉजकॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम का। उसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ, किस तरीके से प्लान हुआ था। अगर आप वो उसने आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से प्लान किया था। तो आप वो वीडियो आके जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से प्लान आउट किया था हमने और किस तरीके से अभी प्लान आउट होना चाहिए। ओके, लेट्स अभी देखते हैं किस तरीके से ये प्लान आउट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे, फर्स्ट हम हमारा बिटकॉइन देख लेते हैं, किस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं, क्या हमने लास्ट टाइम प्लान किया था। यहाँ पे अगर देखोगे, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे प्लान किया था, मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हम इसका एसएल डाल के हम ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर के साइड निकलेगा और ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और यहाँ से अगर देखोगे 32,000 से अराउंड 63,000 हो गया। अराउंड 5 मंथ में डबल हो गया मार्केट। जो बिटकॉइन देखोगे अराउंड डबल हो गया। और उससे भी लास्ट टाइम जब हमने प्लान किया था तब हमने यहाँ पे प्लान किया था, 22,000 के आसपास प्लान किया था। हाँ, यहाँ से भी एक मोमेंटम मिल सकता है और हम यहाँ पे एक एसएल लेके चलेंगे मार्केट में। देखो, एसएल रखना कंपलसरी रहेगा, लेकिन मोमेंटम जब मिलता है तो हाँ, अच्छे एरिया में प्लान करो, हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अभी अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया है ना तो बेटर है इसमें बने रहो। बिकॉज ये एरिया अगर देखोगे, ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। वीकली में मैं अगर मार्केट 2 बार आके वहां से रिवर्स हुआ है, अगर थर्ड टाइम वहां पे आ रहा है तो मैं वीकली में वहां से पोजीशन को निकालता नहीं हूँ, उसमें बने रहता हूँ। बिकॉज वहां से और एक बड़ा मोमेंटम होगा, हो सकता है ये 1 लाख तक मार्केट कैपिटलाइजेशन भी टच कर ले। इस तरीके से हो सकता है। जो प्रोबेबिलिटी है हाँ बहुत है। लेकिन आप एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 30,000 पे लिया था, 48,000 का एक एसएल डाल के रख सकते हो सकता है अगर मार्केट, सॉरी 48 मत रखना, 40 कर देना। बिकॉज अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो बेटर है बड़ा रिस्क भी रखो। और अगर निकालना है तो बेटर है फिर यहीं पे निकाल दो। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छा डबल हो चुका है, निकाल दो, फिर से जब ऊपर के साइड निकलेगा तब ऐड होना। आई वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे किस तरीके से चल रहा है। प्राइस एक्शन अगर देखोगे बिटकॉइन में, इस तरीके से ये वीकली पे मार्केट मूव कर रहा है, नीचे के साइड आया, अभी थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पुल दे सकता है। हाँ, हो सकता है 48,000 तक आए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 48,000 के आसपास अगर मुझे मिल रहा है तो हाँ, मैं वहां पे बाय करना प्रेफर करूंगा। और एक 40,000 के नीचे मेरा एक एसएल डालूंगा, या तो फिर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, किस तरीके से प्राइस बनना चाहिए। लेट्स सी, अभी यहाँ पे फ्रेशली इंटर मत करना, वेट करना मार्केट इस लेवल को निकाले। मार्केट लेट्स सी यहाँ पे आए, और अगर ये नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो हाँ, एंट्री बना सकते हो, एसएल यहाँ पे डालना। या तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे ऑल टाइम हाई के आसपास, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो एक अच्छा पोजीशन मिलेगा, तब जाके कुछ प्लान करना। अदरवाइज अननेसेसरी अभी मत चले जाना। बिकॉज यहाँ से बहुत से लोगों को प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। अगर मार्केट जब अगर तेजी से नीचे आना चालू करता है तो हाँ, हो सकता है और उनको थोड़ा फ्यूल मिले, इन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग के लिए फ्यूल मिले, और ऊपर से सेलर्स भी आए तो मार्केट और नीचे की साइड आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बेटर है सही प्राइस आने दो। अभी अगर लेट्स सी आपको बाय ही करना है तो बेटर है इस एरिया के ऊपर ही बाय करना। ये वीकली का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट को प्राइस फॉर्म होने दो, ये एरिया में मार्केट को सस्टेन करने दो। यहाँ पे ये सस्टेन करेगा, हो सकता है 3-4 वीक और सस्टेन करे, फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है, हाँ, इट वाज अ गुड मोमेंटम एरिया, मार्केट और मूव कर सकता है, बिटकॉइन और ऊपर जा सकता है। लेट्स फिर डॉज कॉइन को देख लेते हैं। डॉज कॉइन में हमने यहाँ पे प्लान किया था लास्ट टाइम, आप जब प्लान कर रहे थे कि मार्केट को बेटर है इस एरिया में आने दो, इस एरिया के ऊपर आएगा तब जाके बाय करना। बिकॉज ये यहाँ से इस तरीके का पैटर्न बना रहा है और फिर से यहाँ से इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, तो अगर ये मूव करता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। और अगर देखोगे यहाँ से ये इसका जो 10 बिलियन का था वहां से अराउंड 26 बिलियन आ गया, तो 1.5 का रिटर्न इसमें भी मिला, इसमें भी एक अच्छा रिटर्न मिला। स्टिल होल्ड कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर के साइड निकलता है। बिकॉज ये अभी डायरेक्ट नीचे नहीं आने वाला है, ये पहले एक बार पुल करेगा, फिर ऊपर के साइड जाने के लिए ट्राई करेगा। अगर फिर नीचे आता है फिर निकाल देना। अगर अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाओ वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ से अगर फ्रेश एंट्री बनाना है तो किस तरीके से प्लान होना चाहिए। देखो, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे ये सेकंड टाइम आया, ये फर्स्ट टाइम इसका जो बना था, ये सेकंड टाइम आया, ये थर्ड टाइम आया, ये फोर्थ टाइम आया है। अगर ये यहाँ से अगर नीचे नहीं आता है लेट्स सी, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, और अगर मार्केट फिर से ऊपर के साइड इसके ऊपर निकलता है, तब जाके फ्रेश पोजीशंस को प्लान करना, या तो फिर इस लेवल पे फ्रेश पोजीशंस प्लान करना। अगर एक वीकली में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल किस तरीके से होना चाहिए, इसका उसकी वीक बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मार्केट नीचे से क्लोज करना चाहिए, हायर साइड पे क्लोज करना चाहिए, तब जाके कुछ प्लान करना। और सेम कैंडल का एक एसएल डाल देना,
अगर मार्केट होता है मोमेंटम तो हाँ, एक यू कैन गेट अ बिग मोमेंटम, इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस तरीके से किस तरीके से होता है। देखो प्राइस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, आप जितना बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस को जाओगे, आपकी जो आपका मतलब लॉसेस होने के चांसेस है ना वो कम होते हैं। प्रोबेबिलिटी वाइज आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वीकली के हिसाब से, लेकिन आप 50 मिनट में जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन आपको ट्रेड ज्यादा मिलते हैं तो आप कम टाइम में ज्यादा पैसा बना सकते हो। इस तरीके से होता है, लेकिन वीकली पे जाओगे तो आपको वेट करना होता है, लेकिन आपको बड़ा पैसा मिल जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो बोथ आर इंटरेस्टिंग, ट्रेडिंग भी इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग भी इंटरेस्टिंग है। जस्ट यू हैव टू नो योर प्राइस। प्राइस हर एक टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से ट्रेड करता है, उसके अलावा नथिंग नथिंग इज 100%। वो उसके 50% चांसेस होते हैं कि हाँ इट्स अ हेड और टेल, लेकिन बस अगर हम थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करें तो हाँ हो सकता है हमको एक बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेट्स सी अभी इथेरियम को देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। इथेरियम में हमने लास्ट टाइम कहाँ पे प्लान किया था कि हाँ यहाँ से अगर मार्केट ऊपर के साइड निकलता है, एक मोमेंटम हमको और मिलेगा, मार्केट हो सकता है ये यहाँ पे हम हमारा एसएल डालेंगे और ऊपर के साइड मूव कर सकता है। यहाँ से अगर देखोगे अराउंड कहाँ पे था, ये अराउंड 2000 के आसपास था और ये अभी ट्रेड कर रहा है 3000 के आसपास, मतलब 50% का इसमें भी रिटर्न ऑलमोस्ट गेन हो चुका है। और यहाँ तक हमने प्लान किया था, ये टारगेट तक आ चुका है। अभी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास यहाँ से पोजीशन बनाए तो बेटर है, बने रहो। यहाँ पे एक एसएल डाल सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना, थोड़ा सा प्रॉफिट में निकाल सकते हो, बिकॉज इफ यू वांट बिगर बिगर मोमेंटम आपको ट्रेल करना पड़ेगा, अगर तभी जाकर आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ट्रेल नहीं करोगे या तो फिर आप यहाँ पे क्लोज कर लो, या तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलो, या तो फिर ट्रेल करना सीख लो। दोनों में दोनों चीजें आपको फॉलो करने के लिए लॉन्ग टर्म में मार्केट में बनाए रखेगी। लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ या तो मैं एज ए ट्रेडर हूँ, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई ना तो इन्वेस्टर हूँ ना तो मैं ट्रेडर हूँ। मुझे बस प्राइस समझता है, अगर मुझे वीकली में प्राइस अच्छा दिख रहा है तो मैं वहां पे भी ट्रेड करूंगा, अगर मुझे 1 मिनट में टाइम प्राइस अच्छा दिख रहा है तो मैं वहीं पे भी ट्रेड करूंगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं करता, मेरे लिए जस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर देखोगे इसको किस तरीके से प्लान करोगे, देखो ये रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट टाइम टच कर रहा है, पर ये सेकंड टाइम टच कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को ये पहले बार आया था, ये सेकंड टाइम किया था, ये अभी थर्ड टाइम यहाँ पे भी आया है। फिर से अगर मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है, या तो एक वीकली कैंडल पे देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए, तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान करना। या तो फिर अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, या आपको मतलब अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा प्रॉफिटेबल ज्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, तो बेटर है फिर इसको इसके ऊपर आने दो, तभी जाके ट्रेड प्लान करना। ये जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं आता है तब तक कुछ एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, फिर ये एरिया हो जाएगा मल्टीपल टाइम रिटेस्ट। ये अभी ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, तो अभी अगर 42,000 के आसपास है, 400 2000 के ऊपर अगर फिर निकलता है, फिर जाके एग्रेसिव प्लान करना है। इस हाई के ऊपर निकलने के बाद ही कुछ एग्रेसिव प्लान करना, हो सकता है आपको एक बड़ा मोमेंटम मिले। सेम बिटकॉइन और डच इथेरियम देखोगे, दोनों अभी भी एक बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं। जनरली मुझे बहुत ज्यादा कॉइन्स में, क्रिप्टो में जनरली इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, बिकॉज उस पर जो टैक्स डिडक्शन होता है तो वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो परवड़ता नहीं है। इसलिए बेटर है थोड़ा सा बिटकॉइन, थोड़ा सा इसको दूर रहो। लेकिन हाँ, आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, आप अदर कंट्रीज में रह रहे हो, ठीक है, आपके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर सुटेबल लगता है कि हाँ मैं 28% का टैक्स भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे मोमेंटम, बिकॉज जनरली क्रिप्टो जब मूव करता है तो हाँ ये 2-2 3-3 महीने में पैसे डबल बना देता है, इस तरीके से मूव करता है। तो हो सकता है एक मोमेंटम हमको और मिले क्रिप्टो में, तो अगर ऊपर के साइड निकलता है तभी जाके कुछ बाय करना, अदरवाइज अननेसेसरी बीच में मत घुसना। अगर घुसना था तभी घुसना था, तब अच्छा प्राइस दिख रहा था, मैंने आपको बताया था कि हाँ यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी अगर करना है बेटर है थोड़ा वेट कर लो, प्राइस को आने दो सही एरिया में, तभी जाके मूव करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना, ना कि छोड़ दो। चार्ट कोई भी हो, हमको एट द एंड पैसा बनाने से मतलब है, लेकिन आप अगर प्राइस को फॉलो करोगे तो चार्ट आपको रिस्पेक्ट देगा, और चार्ट को अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आप एट द एंड पैसे बनाते रहोगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।